मैंने बड़े से बड़ा प्रॉफ़िट देख लिया, मैंने बड़े से बड़ा लॉस देख लिया। जब मुझे कैंसर के बारे में पता चला, 1 मिनट का मुझे सेटबैक लगा। माय सेकंड क्वेश्चन वाज़ कि ये रिकवर हो सकता है, मैं सही हो सकता हूँ? डॉक्टर सेड येस। मैंने कुछ और नहीं सुना। जो एक चीज़ मेरे साथ कांस्टेंट थी वो थी मेरी ट्रेडिंग। मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करी, मैंने फॉरेक्स में ट्रेडिंग करी, मैंने क्रिप्टो में ट्रेडिंग करी। मैंने 50,000 से 25 लाख रुपए बनाए। माय नेम इज़ सय्यम अग्रवाल एंड आई एम अ ट्रेडर। आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा होगा, बट ये वर्ड ट्रेडर कमाने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 साल लगाए हैं। सो यहाँ पे मैं उन 7 साल की अपनी मेहनत, अपनी जर्नी आप लोगों को बताने आया हूँ। सो जैसे हर मिडल क्लास बंदे की एक एस्पिरेशन होती है, एक अच्छा लाइफ़स्टाइल चाहिए, मेरी भी वही सेम थी। कॉलेज के लास्ट ईयर में मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करी विथ 50,000 कैपिटल। वो मैंने अपने पिछले 3 साल में सेविंग्स करी थी, तो उस सेविंग से मैंने ट्रेडिंग में एंटर किया। अब उस 50,000 को मैंने 4 साल में 2018 में मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ था। 2018 से 2024 तक आई अचीव्ड वेरियस थिंग्स। मैंने अपनी गाड़ी खरीद ली, मैंने अपने एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर लिया। आई वाज़ ट्रैवलिंग, मैं जहाँ मन चाहता था मैं वहाँ घूमता था, जो मुझे खरीदना था मैं वो खरीदता था। जैसा लैविश लाइफ़स्टाइल मैं ड्रीम करता था, मैं उससे बेटर जी रहा था। लास्ट ईयर इसी मंथ जुलाई में मुझे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा शॉक मिला। 1 दिन पहले मेरी लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही थी। आई वाज़ प्लानिंग माय इंटरनेशनल ट्रिप, मैं बाली जाने वाला था एंड उस दिन बस रात को मुझे एक हल्का-सा पेन उठा मेरे स्टमक में। मैं नेक्स्ट डे बहुत ही एक रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया एंड दे जस्ट सेड आपको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ेगा। देयर आर सिम्पटम्स ऑफ कैंसर। मुझे प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हुआ था, स्टेज 3 कैंसर। एंड उसका अगर इमीडिएट ऑपरेशन नहीं होता, आई वुड हैव डाइड। सो मैं सुबह एडमिट हुआ, शाम को मेरा ऑपरेशन हुआ। 1 हफ्ते बाद मेरी रिपोर्ट आई, तो उसमें आया दैट स्टेज 3 प्रोस्टेट कैंसर है एंड द कैंसर हैज़ स्प्रेड टिल माय चेस्ट। चेस्ट तक वो पहुँच चुका है। काफ़ी डॉक्टर्स के यहाँ दिखाया, मैं मुंबई मैंने दिखाया, मैंने यहाँ पे दिल्ली में सारे हॉस्पिटल्स दिखाए। एवरीवन सेड कि हाँ, बच जाएगा। मेरे सामने एवरीवन वाज़ चिल कि हाँ, बहुत अच्छे सर्वाइवल रेट्स है, 60-70% है, ईज़ी रिकवरी होगी, ये होगा, वो होगा। बट जैसे ही मैं डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलता था, वो मेरे पेरेंट्स को कहते थे कि सर्वाइवल रेट्स आर वेरी मिनिमल। अगर भगवान का साथ रहा तो बच जाएगा, 10-20% ही सर्वाइवल रेट्स हैं बस। तो जब हर जगह से ट्रीटमेंट सेम था, तो मेरे एक फैमिली डॉक्टर हैं, तो उनसे मैंने कंसल्ट किया एंड आई वेंट फॉर द ट्रीटमेंट इन देहरादून, जहाँ पे मेरा ये सारा ट्रीटमेंट हुआ। कीमो सेशंस चले मेरी 3 कीमो साइकिल्स चली इसमें एंड एवरी साइकिल वाज़ अराउंड 5 डेज़। मेरे 5 दिन कंटीन्यूअस कीमो चढ़ती थी एंड जिसकी वजह से मेरी सारी की सारी नस ब्लॉक हो चुकी हैं एंड वो 24 घंटे में से 20 घंटे मेरे सिर्फ़ ड्रिप चढ़ती रहती थी। एंड वो एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा पेनफुल था मेरे लिए कि आई कैन नॉट जस्ट डिस्क्राइब इट। इस पॉइंट पे जो मैंने पिछले 4 साल में सबसे ज़्यादा कमाया, वो थी मेरी साइकोलॉजी। मेरी 4 साल में ट्रेडिंग की वजह से साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि मैंने बड़े से बड़ा प्रॉफ़िट देख लिया, मैंने बड़े से बड़ा लॉस देख लिया एंड जब वो चीज़ मुझे मुझे ना बड़ा प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा एंटरटेन करता था, ना मुझे बड़ा लॉस इफ़ेक्ट करता था। मुझे प्रॉफ़िट हो रहा है, आई वाज़ न्यूट्रल, मुझे लॉस हो रहा है, तब भी मैं न्यूट्रल था। तो जब मुझे कैंसर के बारे में पता चला, 1 मिनट का मुझे सेटबैक लगा। माय सेकंड क्वेश्चन वाज़ कि ये रिकवर हो सकता है, मैं सही हो सकता हूँ? डॉक्टर सेड येस। मैंने कुछ और नहीं सुना। मैंने आज तक इसके बारे में गूगल पे सर्च नहीं किया कि इससे डेथ कितनी होती है। मैंने किसी की रिकमेंडेशन नहीं ली, किसी ने कहा आयुर्वेदिक करा लो, किसी ने कहा एलोपैथिक जाओ, किसी ने कहा घर पे रेमेडीज़ कर लो, थोड़ा-सा टाइम दो, ये दो, वो दो। आई वाज़ वेरी सर्टेन मैं कीमो कराऊँगा, जो भी पेन होगा उसको देख लूँगा, मैं बच के निकल जाऊँगा। मेरे दिमाग में बस ये था, मुझे इसमें से बच के निकलना है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी 26 साल का हूँ। मुझे यहाँ से रिकवर होके निकलना है, मेरे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मुझे अपने घरवालों को जो मैंने अपने लिए अपने आप से प्रॉमिस किया है, वो मुझे देना है।
तो जब वो प्रॉमिस मैं अपने आप से नहीं तोड़ सकता, तो मुझे तो इस फेज़ से बाहर निकलना है ना। मैं लॉस का फेज़ झेल चुका हूँ, मैं ज़ीरो से स्टार्ट किया था, मैं वापस ज़ीरो पे आया हूँ, मैं उससे वापस रिकवर कर सकता हूँ। तो कीमो में मैं ना पॉज़िटिव था, ना ही मैं नेगेटिव था, आई वाज़ न्यूट्रल। मुझे जितना पेन हो रहा है मैंने शांति से सहा। मैंने बस ये किया, मैंने आउटर वर्ल्ड से अपना कनेक्शन बंद कर दिया। अगर मुझे ये पहले दिन से पता चल जाता कि भई मेरे सर्वाइवल रेट सिर्फ़ 10 से 20% है, तो मैं नहीं बचता। मेरी बॉडी उस टाइम इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी, मैं अगर यहाँ से 2 कदम भी चलूँगा मैं गिर जाऊँगा। मेरी ये हालत हो गई थी। बट मैंने उस सब को बीट करके मैंने अपनी सारी कीमो कंप्लीट करी। एंड जब मेरी कीमो कंप्लीट हुई तो डॉक्टर्स वर इन शॉक कि आपको देख के लगता ही नहीं आपको कैंसर हुआ है। सबसे पहला रिएक्शन डॉक्टर का ये था। सो इसमें मैं अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलूँगा, जो मेरी पिछले 4 साल में बिल्ड हुई कि भई मुझे सारे अप्स एंड डाउन्स झेलने आ गए। सेकेंडली मेरी फैमिली, जिसने मेरा पूरा इस फेस में सपोर्ट किया, और मेरे दोस्त सारे के सारे जो गुड़गाँव में, एवरीवन, सबने मेरा यहाँ पे सपोर्ट किया। जब भी मुझे किसी की नीड होती थी, मैं बिना सोचे समझे इनको फ़ोन करता था। मुझे अगर गाली देने का मन है, मैं गाली देता था इनको। इन्होंने मेरे सारे के सारे एग्रेशन झेले हैं, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी जब आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कभी भी गुस्सा आ जाएगा, आपको कभी भी रोने लगोगे, कभी भी हँसने लगोगे, एंड लाइफ़ से बिल्कुल हार जाते हो आप। मैं बस उस टाइम लाइफ़ से नहीं हारा। मेरे दिमाग में बस ये था, 3 महीने की मेरी ये फ़ेज़ है, ये पास हो जाएगा बहुत ईज़िली, और उसके बाद मुझे वापस आना है। मुझे वापस सारी की सारी चीज़ें अपनी ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मेरी स्किल आज भी मेरे पास है। मैं इससे पहले भी ट्रेडिंग करता था, मैंने अपने बिज़नेसेस बनाए, मैं आज भी ट्रेडिंग करता हूँ। मैं उस ट्रेडिंग से दोबारा से अपने पैसे कमा सकता हूँ। लोगों की ज़िंदगी में जो टेंशन होती है, वो करियर बनाना, पैसे कमाना होता है। वो सब चीज़ें मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो मुझे आज टेंशन पैसे कमाने की नहीं है। मुझे टेंशन है जो मैंने अपना पिछला 1 साल खोया है। मुझे वापस प्रूव करना है अपने आप को कि हाँ, इस कैंसर ने मुझे हराया नहीं है, मैंने इस कैंसर को हराया, तो आई एम बैक। तो इस पूरे फेज़ में जो एक चीज़ मेरे साथ कांस्टेंट थी, वो थी मेरी ट्रेडिंग। मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करी, मैंने फॉरेक्स में ट्रेडिंग करी, मैंने क्रिप्टो में ट्रेडिंग करी। तो जब मेरी कीमो स्टार्ट हुई, जब मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ, तो मैं था कि भाई 3 महीने मेरे पास खाली है, मैं आराम से ट्रेडिंग करूँगा। अब बिल्कुल अपना माइंड शांत रख के मैं ट्रेडिंग करूँगा। तो फर्स्ट कीमो जब मेरी हुई, मैं अपना लैपटॉप वगैरह सब साथ लेके गया था, मैं ट्रेड कर रहा था। बट जब मेरी बॉडी ने मुझे हिट बैक मारा कि भाई यू कैन नॉट हैंडल स्ट्रेस, वहाँ मैंने अपनी ट्रेडिंग 2 महीने के लिए पॉज़ करी, जब तक मेरी कीमो चली। जिस दिन मेरी कीमो खत्म हो गई, मेरी कीमो दिवाली पे खत्म हुई थी। मैंने दिवाली के नेक्स्ट डे से मैंने वापस ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। दिवाली के नेक्स्ट डे स्टॉक मार्केट बंद होता है, बट मैंने क्रिप्टो और फॉरेक्स में स्टार्ट कर दी थी दोबारा से। सो बेसिकली जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, वो एक तरीके से स्विंग ट्रेडर है। मैं कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग करी ही नहीं है। मेरा ये है कि भई अपनी ट्रेड के सेटअप्स बनाओ, 1 डे पे बनाओ, 1 आवर पे बनाओ, एंड अपने टारगेट्स के लिए उनको होल्ड करो। व्हेनेवर यू आर ऑन अ ब्रेक इवन सिचुएशन, ठीक है? जैसे ही आपका प्रॉफिट 1:1 पे पहुँच जाए, आप अपनी पार्शियल बुक करके अपनी ट्रेड से आधा एग्ज़िट हो जाओ। आपकी टेंशन दिमाग से खत्म कि भाई आपको लॉस हो सकता है। 99% ट्रेडर क्यों फेल होता है? क्योंकि उसको हमेशा लॉस का डर होता है। अगर आप अपने दिमाग से उस लॉस का डर ही निकाल दोगे, तो आप इस ट्रेडिंग में 100% सक्सेसफुल होगे ही होगे। मैंने 50,000 से 25 लाख रुपए बनाए। मैंने गाड़ी खरीद ली। मैंने अपना सारा का सारा मेडिकल एक्सपेंस उठाया है खुद, कैंसर का। ये सारी की सारी चीज़ें कर ली विद ईज़। मुझे कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हुई। वो किस वजह से? क्योंकि मैंने अपनी साइकोलॉजी पहले दिन से ये कर रखी थी कि भई मुझे लॉस होगा, ठीक है? वो लॉस मैं अपने अगली 2 ट्रेड्स में बहुत ईज़िली रिकवर कर लूँगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं ब्रेक इवन पे आया, मैंने अपनी पोज़ीशन बाहर निकल गया। मैं आधी पोज़ीशन से बाहर निकल गया, तो मुझे लॉस का डर ही नहीं है। मैं अपनी दूसरी ट्रेड ओपन कर सकता हूँ। वो चलती रहेगी। वो या तो अब पूरे टारगेट के लिए जाएगी, या फिर वो मेरी ब्रेक इवन पे बाहर हो जाऊँगा मैं। एंड वो 99% वो मेरा टारगेट हिट करती थी। भई मैं मार्केट देख रहा हूँ ना, मुझे तो पता है कहाँ पे प्राइस जा सकते हैं। अगर मुझे रिवर्सल लग रहा है, तो मैं बाहर निकल जाऊँगा। यू हैव टू बी वेरी काम व्हाइल टेकिंग द ट्रेड। मैंने कीमो के टाइम पे अपनी ट्रेडिंग क्यों रोकी?
जब आपका दिमाग आपके साथ नहीं है, आप उल्टी-सीधी ट्रेड लोगे। मैंने वो ली। मैंने इंडियन मार्केट्स में ऑप्शंस किए तब अपनी फर्स्ट स्कीमों पे। ₹10 के ₹10 के प्रॉफिट लॉस से मेरी हार्ट बीट अप एंड डाउन हो जाती थी। वो मशीन लगी हुई थी, जिससे वो हार्ट बीट आती है, वो एकदम से ऐसे फ्लक्चुएट होती थी, नर्सेज़ भाग के आती थी कि भई क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि आप जो भी कर रहे हो, आपकी बॉडी वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रही है। तो उसकी वजह से मुझे अपने 2 महीने ट्रेडिंग रोकनी पड़ी थी। आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए और वो तभी होगा जब अंदर से डर निकल जाएगा। और डर कैसे निकलेगा? जब लॉस होगा ही नहीं। डर एक ही चीज़ का होता है कि लॉस हो जाएगा मार्केट में। आप लॉस का डर ही बाहर निकाल दो। लॉस का डर बाहर निकल गया, 100% मार्केट से प्रॉफिट होना है। ये साइकोलॉजी पे मैं पिछले 5 साल से हूँ। मैंने इस साइकोलॉजी से कैंसर हरा दिया। मैंने अपनी लाइफ की काफ़ी अचीवमेंट्स करी हैं और अब मैं दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं, सारी स्ट्रैटेजीज़ के साथ और ये दिखाने के लिए कि भई अगर कोई बंदा दोबारा से ग्राउंड पे आ गया, ज़ीरो पे आ गया, तो वो यहाँ से दोबारा से ऊपर उठ सकता है। एंड आई कैन अश्योर यू, आप अगर मुझे 1 साल बाद देखोगे, आई विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। जब मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई 2020 में, मैं जब अपना घर छोड़ के दिल्ली आया, 2018 से मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। कॉलेज के बाद मैं तब अपने घर था। 2 साल मैंने अपने आप को टाइम दिया, मैं अपने फादर के साथ बैठा, ट्रेडिंग समझी क्या होती है, स्टॉप लॉसेस क्या होते हैं, टारगेट्स क्या होते हैं, पैसा कैसे कमाया जाता है, मार्केट कैसे चलती है, ये सारा मैंने 2 साल में सीखा। फिर उसके बाद मुझे अपने आप कुछ करना था। मैं अपना घर छोड़ के दिल्ली आया। लक्ष्मी नगर में तब पीजी मिलते थे बहुत सस्ते-सस्ते, 3000 4000 के। तो मैं ₹4000 के पीजी में रहता था और वहाँ से मैं एक कोर्स सीखने जाता था एनएसई की अकेडमी में, जिसमें मुझे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में नॉलेज मिलती थी। सुबह मेरा वो कोचिंग चलती थी एंड शाम को मैं उन चीज़ों को मार्केट में इम्प्लीमेंट करता था। मंडे टू फ्राइडे मैं और यश हम मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठते थे और वहाँ पे हम कोशिश करते थे कि भाई ऑप्शंस में कैसे ट्रेड लेना है। हमारे पास कैपिटल 10,000 15,000 होती थी। उसमें हम एक-एक लॉट से ट्राई करते थे कि भई पैसा कैसे कमाया जाता है। तो उसमें ₹100 देख के ही कभी-कभी इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती है कि भई आज हमने ₹100 कमा लिए। फिर अगले दिन जब हम अपना अकाउंट देखते थे, तो वो माइनस में आ जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें वो ब्रोकरेज इतनी ज़्यादा कट जाती थी। हम वहाँ पे मेट्रो स्टेशन के नीचे पटेल नगर मेट्रो स्टेशन था, उसके नीचे कैफ़े कॉफ़ी डे और डंकिन डोनट्स है। हम रोज़ वहाँ जाके ₹70 का एक बर्गर लेते थे ताकि हमें 3-4 घंटे मिल जाएँ बैठने के लिए। तो डंकिन डोनट्स पे हम 5-6 दिन लगातार बैठे। छठे दिन उन्होंने हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि भई ये लोग आते हैं 3-4 घंटे बैठ के चले जाते हैं और कुछ ऑर्डर नहीं करते। हमारे ऐसे-ऐसे दिन रहे हैं कि मेरा एक छोटा-सा पीजी में एक बस छोटा-सा बेड होता था। वहाँ पे एक ही बेड पे वो और मैं बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं। हम जब खाने जा रहे हैं, ₹70 की एक थाली होती थी। तो उस ₹70 के लिए हम सोचते थे कि भई आज कौन पेमेंट कर रहा है, वो कर रहा है या मैं कर रहा हूँ। तो उस फ़ेज़ से मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करी। 50,000 की कैपिटल मैंने 18-19 में ही ख़त्म कर दी थी। 10,000 के साथ मैं दोबारा से आया था, वो भी मेरे ज़ीरो हो गए थे। स्टार्टिंग के 3 साल मैंने लॉस ही किए, पर उस लॉस ने मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाई कि भई अपनी साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करनी है। लॉस हो रहा है तो आपको काम कैसे रहना है, क्योंकि जब किसी को भी लॉस होता है, या तो वो उस मार्केट से बाहर निकल जाता है कि भाई मेरे बस की नहीं है, या फिर उससे वो सीखेगा कि भाई मुझे इस रीज़न की वज़ह से लॉस हुआ है एंड मुझे अगली ट्रेड में ये चीज़ इम्प्रूव करनी है। तो मैंने सेकंड ऑप्शन पे ज़्यादा फ़ोकस किया। मैं उस चीज़ से सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया। धीरे-धीरे मैंने अपनी कैपिटल वहाँ से जनरेट की। मैंने 2023 में अपनी गाड़ी खरीदी थी। मैंने थार खरीदी एंड वो मैंने अपने ट्रेडिंग के पैसों से खरीदी। दैट वाज़ अ सेल्फ बिग अचीवमेंट। मैंने ना अपने दिमाग में सोचा था, जिस दिन मैं गाड़ी खरीदूँगा मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीखूँगा कि हाँ, मैंने कुछ अचीव कर लिया। वो मेरे लिए वो वाला पॉइंट था, जब मैंने अपनी गाड़ी खरीदी थी। क्योंकि जिस बंदे के पास ₹70 सोचता था वो एक ढाबे पे खाने से पहले, उसने 22 लाख की गाड़ी खरीदी थी। दैट वाज़ माय अचीवमेंट। वो आप लोगों के लिए हो सकता है छोटी हो, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मेरे घर में गाड़ी नहीं थी। मैं सबसे पहला बंदा बना जिसने गाड़ी ली थी। सो
वो आज भी मेरे दिल के इतनी ज़्यादा क्लोज़ है, मैं आगे चाहे कितनी भी गाड़ी ले लूँ, मैं कभी भी उस गाड़ी को नहीं बेचूँगा। मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने यहाँ पे जितने भी हर 2-3 महीने में हमारे कहीं न कहीं ट्रैवल लगता था, कभी कहाँ पे, कभी दुबई, कभी बाली, कभी बाकू। मैंने वो सारी की सारी चीज़ें अपने पैसों से की हैं। मैं अपने फैमिली को घुमाने लेके गया। दीज़ आर माय अचीवमेंट्स। ये मैंने अपने लिए कमाया है, अपने घरवालों के लिए कमाया है। मेरी जब मैं इस मार्केट में आया था, दिस वाज़ माय विश कि काश मैं ये कर पाऊँ। वो काश मेरा आज अचीव हो गया। लोग आज भी इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि हम ये कब करेंगे? मैं ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ। तो मैं अब दोबारा से इस चीज़ को करना चाहता हूँ कि आज मेरा दोबारा से एक ज़ीरो फेस है एंड 1 साल में ये सारी चीज़ें मैंने दोबारा करी। सो ये थी मेरी कहानी। मेरी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। मेरी जर्नी अब स्टार्ट हुई है कि यहाँ से मैं कहाँ पहुँचूँगा। ये 15-20 मिनट जो भी मैंने अपनी जर्नी बताई है, इससे मेरा मोटिव सिर्फ़ ये है कि जिसकी भी लाइफ़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम चल रही है, डोंट गिव अप। तुम आज सक्सेसफुल नहीं हो, तुम 6 महीने में हो जाओगे, 1 साल में हो जाओगे, अपने आप पे भरोसा रखो कि तुम कर सकते हो। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ यही मोटिव है कि आप अपनी ज़िंदगी पे कभी भी गिव अप मत करो। जब मैं इतनी बड़ी बीमारी को हरा सकता हूँ, मैं वापस ट्रेडिंग में एंटर कर सकता हूँ और मैं अब दोबारा से वो चीज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? सो आई होप कि आप इस वीडियो से मोटिवेट होगे एंड इट विल हेल्प यू in building your future.